हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। कम्युनिटी की डेफिनेशंस पढ़ ली थी। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी और इसके अलावा स्पीसीज की डाइवर्सिटी, इवननेस एंड ये देखा था। अगर हम बात करें, इन सबको रिकॉल करें ब्रीफ में, तो डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कम्युनिटी की कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर, या फिर ऐसे ही ले लीजिए सीधे कि जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर एक साथ एक एरिया में रहते हैं एक टाइम पर, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। एक एरिया एक टाइम पर क्या करते हैं? लिविंग टुगेदर, साथ रहते हैं, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो दो कॉन्सेप्ट थे। एक था हॉलिस्टिक, जिसे क्लीमेंट ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग कम्युनिटी को एक सुपर ऑर्गेनिज्म माने जिसमें पूरी कम्युनिटी को एज ए होल स्टडी करें, पूरी कम्युनिटी को एक साथ स्टडी करें। किसी का भी खुद का अपना रोल नहीं है, सब आपस में मिलकर कम्युनिटी को इंडक्ट करते हैं, कम्युनिटी को वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हॉलिस्टिक ने कहा है कि सुपर ऑर्गेनिज्म है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट हैं ये। तो ये था हॉलिस्टिक का कॉन्सेप्ट। इसे ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट भी कहा गया था। दिया गया था क्लीमेंट्स के द्वारा। सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो था इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कम्युनिटी में हर एक ऑर्गेनिज्म का खुद का इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। तो आप कम्युनिटी को होल ना पढ़ें, सभी को एक साथ लेके ना पढ़ें, हर एक का खुद का इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ें। हर स्पीसीज खुद के बिहेवियर को शो करती है, उसका बिहेवियर पढ़ें। ये था इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसे कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और इसे दिया था ग्लीसन ने। इसके बाद स्पीसीज की डाइवर्सिटी का मतलब था जब मोर देन 2 स्पीसीज, या जब बहुत सारे स्पीसीज, मैक्सिमम या मैनी स्पीसीज एक साथ रहती हैं। कैसी होनी चाहिए स्पीसीज? सारी डिफरेंट। तो उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी कहते हैं। दैट मीन कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर, कि जब डिफरेंट स्पीसीज जैसे आम, नीम, पीपल, जितने पेड़ हैं वो सारे एक साथ रहते हों। इवननेस का मतलब जब एक ही स्पीसीज यानी समान स्पीसीज के मेंबर्स का नंबर ज़्यादा हो, जब नंबर ऑफ सेम स्पीसीज मेंबर्स। कम्युनिटी का मतलब ही होता है कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज रहें, तो जब दो डिफरेंट स्पीसीज रहेंगी लेकिन उनके नंबर्स हैं ज़्यादा, जैसे कि एक एरिया 100 लोगों को सपोर्ट करता है, तो एक जगह पे तो उसमें कुछ डिफरेंट स्पीसीज, जैसे ये मैंगो है, ये है नीम का, ये है बोगनविलिया, ये है चीड़ पाइन का ट्री, इस तरह से ये है एफिमेरल कोई प्लांट, ये है एनुअल, ये है पेरिनियल। इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज बहुत सारी रह रही हैं और वो टोटल इन सब का नंबर 100 हो रहा है।
और वहीं एक जगह पे सिर्फ मैंगो का एंड नीम ने ही 100 नंबर कर दिया, या फिर एक ले लीजिए एनुअल, इन तीनों ने मिला के 100 कर दिया है। तो ये जो स्पीसीज है ये इवन है, यहाँ पे स्पीसीज इवननेस ज़्यादा होगी, स्पीसीज इवननेस ज़्यादा है, एंड यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्योंकि डिफरेंट टाइप की है एंड रिचनेस ज़्यादा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में हमने पढ़ा था कि जब हम एक प्लेन एरिया को देखते हैं, जमीन पे देखें, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस तरह से प्लांट्स मिलते हैं। तो अगर इनकी लेयरिंग की जाए तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, यानी कि 4 लेयर है, 4 लेयर, 1 2 3 एंड 4। तो जब आप प्लेनर एरिया की स्टडी करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जमीन पर जब आप प्लेनर एरिया की स्टडी करते हैं तो आप उसे वर्टिकली करते हैं इस तरह से, और इसे वर्टिकल इस वजह से यहाँ पे स्टेरिफिकेशन मिलता है, स्टेरिफिकेशन, लेयरिंग, स्तरीकरण, लेयरिंग मिलती है अलग अलग हाइट के मेंबर की। और ये स्टेरिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ये स्टेरिफिकेशन है प्लांट्स की हाइट के बेसिस पे। और वहीं अगर आप माउंटेन वाले एरिया में जाएं तो वहाँ टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा होता है, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन टाइप में चेंज आता है। यहाँ पे वेजिटेशन टाइप में चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे हाइट वेरी कर रही है प्लांट्स की, और उस हाइट में एक ही तरह के कई सारे प्लांट और डिफरेंट तरह के कई सारे प्लांट्स हो सकते हैं। ग्रासेस अगर इस हाइट के हैं तो बहुत सारी ग्रासेस हो सकती हैं, एक ही तरह की जरूरी नहीं सारी प्रेजेंट हो एक ही टाइम पर। यहाँ पर लाइक डेजर्ट है, फिर यहाँ एल्पाइन मिलता है, यहाँ कॉनिफर्स मिलते हैं। तो जो इस तरह से हमें हॉरिजेंटल स्टडी करते हैं, हम इसकी वेजिटेशन को इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो माउंटेन वाले एरिया में हम हॉरिजेंटल स्टडी करते हैं और वहाँ पे वेरिएशन मिलता है टेम्परेचर के कारण वेजिटेशन में, एक जगह पे पूरी एक तरह की ही वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। थर्ड हमने पढ़ा था जब हम रिवर की या कोई भी जो एक्वेटिक सोर्सेस की स्टडी करते हैं जहाँ पे पानी होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जोन होता है, यहाँ एक अलग जोन होता है, सबसे नीचे वाला जहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स, इसे बोलते हैं बेंथिक जोन। यहां पर आने के बाद लाइट नहीं पहुंचती नीचे, लाइट का ये एंड पॉइंट है, इसके बाद लाइट नहीं पहुंचेगी, लाइट सैचुरेशन पॉइंट, इसके बाद लाइट आगे नहीं जाएगी। तो यहां पर इसको बोलते हैं प्रोफेंडल जोन, यहां पर पानी गहरा होता है, प्रोफेंडल जोन। इसके बाद जो ये दो एरिया हैं यहां पर एम्फीबियंस मिलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी के साथ साथ मिट्टी भी होगी, सॉइल भी होगी, तो ये होता है लिटोरल जोन। एंड इसको कहते हैं लिम्नेटिक जोन। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। अब हम आज टाइप्स ऑफ स्पीसीज एंड डोमिनेंस को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर एक कम्युनिटी में डोमिनेंस की बात करें तो वो क्या होगा। सबसे पहले डोमिनेंस को समझ लीजिए, उसके बाद डोमिनेंस स्पीसीज के बारे में समझेंगे। डोमिनेंस क्या होता है? कितने कैरेक्टर पढ़ लिए हमने?
2। अब हम थर्ड कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, वो है डोमिनेंस। क्या होता है डोमिनेंस? अगर सिंपली कहें तो डोमिनेंस का मतलब होता है किसी भी एरिया में ऐसे मेंबर्स का पाया जाना जो कि वहां को रिकॉग्नाइजेबल बनाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप एक फॉरेस्ट में जाइए और उस फॉरेस्ट में सिर्फ पाइन है, पाइनस ले लीजिए, ठीक है, सिर्फ पाइनस है, और भी प्लांट है, लेकिन अधिकता किसकी है? मैक्सिमम कौन है? सिर्फ पाइनस है। बाकी 1-2 प्लांट कुछ और हैं भी, लेकिन मैक्सिमम कौन है? पाइनस। तो इसको कहेंगे पाइन फॉरेस्ट। सवाना का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है सवाना। क्या है? ग्रासलैंड। यहां पे ग्रास प्रेजेंट होती है। डेजर्ट एरिया, आपके दिमाग में सीधे कैक्टस की स्पीसीज आती है मोस्ट ऑफ। तो कोई भी ऐसा एरिया जो कि अपनी एक टाइप की स्पीसीज के कारण वहां की डोमिनेंस को शो करे, ऐसे स्पीसीज के मेंबर्स, मैक्सिमम स्पीसीज के मेंबर्स प्रेजेंट हों और डिनोट करें उस एरिया को, तो वो वहां का डोमिनेंट कहलाएगा। जैसे कि अगर हम एक फ्रेश वाटर के अंदर जाएं तो वहां पर मान लेते हैं कि एल्गी नहीं है, कोई भी प्लांट, लाइक वहां पे लोटस है, तो वो पॉन्ड कहलाएगा लोटस का। तो आपको जैसे पता है कि आप कहीं भी जाते हैं, बाग बगीचे में, आसपास गार्डन्स वगैरह में, या कहीं भी जाएं, आपको वहां पर एक स्पीसीज ऐसी मिलती है जो कि मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होती है और उसके कारण वो वहां का डोमिनेंस स्पीसीज कहलाती है। और उसका नंबर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्पीसीज वही प्रेजेंट होती है, वो वहां की डोमिनेंट स्पीसीज होती है, जो कि इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है। आपको जैसे ही नाम लिया जाए आपको तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, वहां पर तो ये चीज प्रेजेंट है, इसलिए उसे डोमिनेंस कहते हैं, कि वो वहां की पूरे एरिया को प्रभावित कर रही है, वो वहां पे डोमिनेंट है। चलिए, इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर लेते हैं। कैरेक्टर फोर्थ, स्पीसीज के टाइप्स। आपको ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें ये पढ़ना होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज मिलती हैं। उन स्पीसीज के नाम हैं कीस्टोन स्पीसीज, सेकंड डोमिनेंट स्पीसीज, थर्ड इंडिकेटर स्पीसीज, फोर्थ, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये जब आप एग्जाम में पढ़ेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसमें आपको मिलता है, फ्लैगशिप स्पीसीज, फिफ्थ अम्ब्रेला स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कीस्टोन स्पीसीज। क्या होती है कीस्टोन स्पीसीज? किसी भी एरिया में एक ना एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि वहां के लिए एक
राजा की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हम एक फॉरेस्ट में जाएं, एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पे जो लॉयन होता है वो वहाँ का राजा होता है। ये लॉयन एक किंग की तरह बिहेवियर करता है और इस किंग को हम की कह सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि अगर इस लॉयन को हटा दिया जाए तो इस लॉयन के हटते ही जो दूसरे स्पीसीज हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि ये लॉयन, जो दूसरे कार्निवोरस थे लाइक वॉल्फ और भी हैं जैसे कि वल्चर, और भी जो लोअर कार्निवोरस हैं उनको फीड करता है। अगर ये लॉयन नहीं होगा तो इनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा और इनका नंबर ज़्यादा होते ये सारे ही हर्बीवोरस को, जो घास खाते हैं गाय वगैरह, उन्हें खा जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो अनस्टेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल। तो इसलिए वहाँ हर एक कम्युनिटी में एक कीस्टोन स्पीसीज होती है जो कि वहाँ को कंट्रोल करती है। इस कीस्टोन स्पीसीज पे सारी स्पीसीज के नंबर प्रेजेंट रहते हैं, सारे स्पीसीज। तो आप कीस्टोन स्पीसीज में ऐसे लिख सकते हैं कि एक कीस्टोन स्पीसीज ये क्या है, ये लो नंबर में प्रेजेंट होगी। पहला पॉइंट, पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट सेकंड, अगर इसे रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए कीस्टोन स्पीसीज को, तो वो एंटायर इकोसिस्टम या जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपस में ही लड़ लड़ाकर सब मर जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल की तरह काम करती है उस कम्युनिटी में। डोमिनेंट स्पीसीज, जैसा कि हमें पता है कि हर एक फॉरेस्ट में एक ना एक स्पीसीज ऐसी होती है जिसके मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होती है? ईजी टू रिकॉग्नाइज। क्योंकि जब बहुत सारे एक ही तरह के मेंबर्स हैं तो वो वहाँ पे क्या करती है? खुद को प्रभावित बना देती है, इसलिए हम उसे वहाँ के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें आप लॉयन का एग्जाम्पल ले सकते थे, यहाँ पर आप ले सकते हैं पाइन फॉरेस्ट। इसके अलावा आप ले सकते हैं सवाना। ओके, इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो कि कम्युनिटी की हेल्थ को इंडिकेट करती है, हेल्थ को इंडिकेट करती है, या जो इकोसिस्टम है वहाँ की हेल्थ के बारे में बताती है कि वहाँ का हेल्थ, कह लीजिए किसकी हेल्थ? एनवायरनमेंट की या उस इकोसिस्टम की हेल्थ को बताती है। कैसे? जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए लाइकेंस का। लाइकेंस का हमें दिमाग में आते ही तुरंत याद आता है कि लाइकेंस पॉल्यूशन फ्री एरिया में ग्रो करते हैं। तो दैट मीन जहाँ पे लाइकेंस हैं वहाँ पे आपको क्या पता चल गया? एरिया कैसा है? वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल, वो एक फ्रेश एरिया है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बता दिया। ये होती है इंडिकेटर स्पीसीज जो कि वहाँ का एनवायरनमेंट बताती है। जैसे कि एल्गल ब्लूम, अगर कहीं पे एल्गल ब्लूम है, जलकुंभी वाली जो स्पीसीज थी जिन्होंने एल्गल ब्लूम को पूरा बनाया था इस तरह से, तो आप समझ लीजिए कहीं पर अगर एल्गल ब्लूम है तो दैट मीन उस एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ये एंड ये वाइस वर्सा होंगे। जैसे कि
ये कम होगी और ये ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये 3 हो गई, समझ में आया आपको? अब लेते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लैगशिप स्पीसीज वहाँ की एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसे आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये वो एरिया है। तो इसे ऐसे ले लीजिए कि ये एक ऐसी स्पीसीज होती है जो सिंगल होती है, सिर्फ एक स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है ये, और कंजर्व्ड होती है बहुत टाइम से। जैसे कि आप किसी एरिया में जाइए, अब जैसे कि हमने डॉल्फिन्स की बात करी, डॉल्फिन्स, अगर हम इंडिया में अभी के टाइम पे डॉल्फिन्स की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा? गंगा। वैसे ही एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूं कि कोई स्पीसीज कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये डॉल्फिन्स वहां पे क्या है? कंजर्व्ड हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का मतलब सिर्फ बंगाल के और भी स्पीसीज प्रेजेंट है वहां पे, हो सकता है दूसरी स्पीसीज के नंबर ज्यादा हो, लेकिन वो क्यों फेमस है वहां पे? फ्लैगशिप स्पीसीज वहां पे क्या कर रही है? वहां पे एज ए इंडिकेटर काम कर रही है कि टाइम बहुत चला जाए, भले ही कितना भी टाइम निकल जाए, लेकिन वो स्पीसीज, वो सिंगल स्पीसीज हमेशा अपने आप को कंजर्व करके रखती है। कंजर्व का मतलब अपने आप को बचा के रखती है, इसलिए हम उस जगह के बारे में बता सकते हैं। जैसे फ्लैग क्या करता है? कहीं भी अगर फ्लैग लगा होता है तो वो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, वैसे ही ये एक सिंगल स्पीसीज क्या करती है? बताती है वहां पर कि ये एरिया ये वाला है। अब आता है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज किसी भी कम्युनिटी के अंदर वो स्पीसीज है जिस पे कम से कम 2 से 3 स्पीसीज डिपेंड रहती हैं। जैसे कि कीस्टोन के अंदर पूरा इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम में स्पीसीज थी वो सारी डिपेंड थी, लेकिन अम्ब्रेला स्पीसीज के ऊपर सिर्फ 2 से 3 स्पीसीज डिपेंडेंट रहती हैं। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम लें तो जस्ट एग्जाम्पल कि आप काउ एंड बफेलोज इनको ले लीजिए। सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ये एकदम करेक्टली नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि काउ एंड बफेलोज को ले लें। अगर ये वहां पे नहीं होंगी तो क्या होगा? जैसे कि अगर हम कोई भी एक स्पीसीज को हटा देते हैं तो वहां पर हमें इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बाद में जो ग्रासेस हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से जो अम्ब्रेला स्पीसीज होती हैं उस पे ज़्यादा नहीं 2 से 3 स्पीसीज डिपेंड रहती हैं। अगर इस अम्ब्रेला स्पीसीज को हटा दिया जाए तो ये जो 2-3 स्पीसीज हैं ये पूरी तरह से इफेक्ट होती हैं, इन पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए यहाँ तक हुआ, ये होता है स्पीसीज का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।